राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देती हूँ यथासंभव, जितना मुझसे संभव होता है। जो विलंब ना करते हुए आप लोगों के क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के आज मैं लेने वाली हूँ। 17-18 क्वेश्चन है जो मैं लेने वाली हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं गिने चुने क्वेश्चन ही ले। परवेश जी ने मुझसे पूछा है कि मंदिर में कृष्ण विग्रह की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण जी विष्णु जी का ही स्वरूप है और विष्णु जी की 4 परिक्रमा का विधान हमारे शास्त्रों में है। तो अर्थात आपको श्री कृष्ण जी की भी 4 परिक्रमा करनी चाहिए। किसी भी मंदिर में आप श्री कृष्ण जी की 4 परिक्रमा कर सकते हैं, और बाकी किसकी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। मैम सीमा जी ने पूछा है कि मैडम क्या रात्रि में परिक्रमा लगाई जा सकती है? परिक्रमा गर्मियों के समय रात्रि में ही लगाई जाती है। आप गोवर्धन में जाके देखिए, जब भी ग्रीष्म ऋतु होगी तो रात्रि में ही परिक्रमा लगेगी। अभी सावन प्रारंभ होने वाला है, सावन में भी रात्रि में ही परिक्रमा लगती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवेश जी का नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम जप करते हैं तो शरीर में मीठी मीठी गुदगुदी होती है, हृदय में गुदगुदी होती है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। राधे राधे, नाम जप करता हूँ तो शरीर में मीठी मीठी गुदगुदी होती है, हृदय में गुदगुदी होती है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। जब भी हम स्टार्टिंग में शुरू में हम जब नाम जपना प्रारंभ करते हैं, जैसे कि तो बड़े ही आनंद की अनुभूति होती है, बड़ी ही मन में पॉजिटिवनेस आती है, बड़ी ही प्रशंसा होती है, किसी भी प्रकार का कोई लोड नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई जोर नहीं होता है। तो वही है आपका, अगर आपने अभी अभी प्रारंभ किया है नाम जप करना, तो वो आपके अंदर जो पॉजिटिवनेस है, आपके अंदर जो सकारात्मकता इस समय आ रखी है नाम जप करने से, वही आपको गुदगुदी फील कराती है, वही आपको पॉजिटिवनेस फील कराती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? वीडियो बनाइए इस पे मैं बहुत जल्दी लंबी सी एक वीडियो बनाऊंगी। वैसे ब्रह्मचर्य का पालन के लिए अगर मैं योग की लैंग्वेज में आपको बताऊं तो अष्टांग योग में ब्रह्मचर्य के पालन के लिए 8 योगों की प्रधानता दी गई है। मतलब अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग है और इनको करके हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। पूरी वीडियो मैं जल्दी डिटेल में बनाऊंगी कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं। बेसिकली अभी आप एक ही चीज पर फोकस कीजिए, नाम जप करना प्रारंभ कीजिए। जितना ज़्यादा आप नाम जप करना प्रारंभ करेंगे, आप ब्रह्मचर्य के उतने ज़्यादा पास होते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल कुमार जी का है, दीदी काली माता की फोटो घर में रखनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल, किसी भी देवी देवता की क्रूर से क्रूर रूप वाली मूर्ति भी हम घर पे रख सकते हैं। काली माता माता पार्वती का एक क्रूर ही रूप हो, लेकिन हमारे लिए तो माँ ही है ना, हमारे लिए तो माँ ही है। तो काली माता की तस्वीर आप घर पे रख सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली रख सकते हैं, उसमें कोई भी संशय नहीं है। सुमित कश्यप जी का मैसेज है, मैडम मुझे 7-8 ईयर से डिप्रेशन है, तब टीवी की बीमारी की वजह से डिप्रेशन में चला गया था। क्या इस उपाय में मेरी ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी? देखिए, डिप्रेशन की जब भी बीमारी होती है तो सबसे पहले एक ही काम कर लीजिए और 21 दिन तक कर लीजिए। मैंने वैसे भी डिप्रेशन के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई है, मैं एंड ऑफ स्क्रीन में भी उसका लिंक दे दूंगी। लेकिन सबसे पहले अभी आपको जो करना है, सुबह चांद को देखना प्रारंभ कर लीजिए, रात को सुबह सूर्य भगवान को देखना प्रारंभ कर दीजिए। 7 बजे से लेकर 8 बजे तक कभी भी 15 मिनट का समय निकाल के सूर्य भगवान को देखिए। फोन साथ में नहीं होना चाहिए, और रात को चांद को देखना प्रारंभ कर दीजिए। ये 2 काम करना प्रारंभ कर दीजिए। 21 दिन के बाद मुझे मैसेज कीजिएगा कि फायदा हुआ या नहीं। 21 दिन के बाद मैं दूसरी रेमेडी भी आपको बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, दीदी प्लीज ये बताइए कि मेरे पास बहुत जगह की भभूति है, मुझे याद भी नहीं है कि कहाँ कहाँ की भभूति है, किस किस लिए मिली थी, उस भभूति का मैं क्या करूँ? अगर आपके पास बहुत सारी भभूति इकट्ठी हो गई है और आपको पता भी नहीं है कि वो भभूति आपको कहाँ कहाँ पे मिली थी, किस किस के लिए मिली थी, तो आप उन भभूतियों को इकट्ठा करके किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। इससे उन पौधों में कीड़े भी नहीं लगेंगे, और क्योंकि भभूत जो होती है, राख जो होती है, वो कीड़े ना लगाने का काम करती है, और साथ ही के साथ आपको किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। अगर आप देव वृक्ष के नीचे वो भभूत डालते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, विशेष ध्यान दीजिए।
कुछ देव वृक्ष ऐसे होते हैं जिनको किसी विशेष दिन छुआ नहीं जाता, जैसे कि पीपल का पेड़ है उसको संडे को हाथ नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि तुलसी का पौधा है उसको द्वादशी वाले दिन नहीं छूना चाहिए, रविवार वाले दिन छूना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। अगर आप देव वृक्ष के नीचे डालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आप किसी भी पौधे के नीचे उस विभूति को डाल सकते हैं। विनीत गुप्ता जी का ये मैसेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन किरण कुमारी का है। राधे राधे दीदी, मेरा सवाल है कि धूपबत्ती घी को पूजा में यूज करने के बाद फेंक देते हैं, लेकिन रैपर और डिब्बे में भगवान की पिक्चर होती है, तो उस पिक्चर का क्या करना चाहिए? बहुत 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 ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले तो आप अपने सनातन धर्म को पहचानिए। आपको किसी भी प्रकार की ऐसी पैकेट वाली धूपबत्ती अगरबत्ती नहीं खरीदनी जिसमें भगवान की तस्वीर हो। आगे से खरीदना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि कितना ही भगवान की तस्वीर हम घर पे रखेंगे, उसका निरादन हम कब तक करते रहेंगे। तो आपको करना क्या है, जब आपको वो इकट्ठा हो जाए बहुत सारी, अगर आपके घर पे बहुत सारी इकट्ठी हो गई है धूपबत्ती अगरबत्ती की जो पैकेट है वो बहुत सारी इकट्ठी हो गई हैं, तो आप एक साफ बाल्टी में या फिर साफ डब्बे में पानी भरिए, और पानी भरने के बाद उसमें थोड़ा सा रोली चंदन डालिए। कोई भी शुभ दिन देख लीजिए, आप थर्सडे को भी कर सकते हैं, फ्राइडे को भी कर सकते हैं। और उसके बाद वो जो खाली डब्बे हैं, मतलब वो गत्ते के डिब्बे होते हैं, खाली डिब्बे होते हैं, वो कुछ ऐसे बन जाते हैं जैसे कि ये कागज़ है ना, तो जैसे कि मान लीजिए कागज़ है, तो उसको आप उस पानी के अंदर डाल दीजिए। 2, 3, 4 घंटे के बाद देखोगे आप उसकी लूथ सी बन जाती है, और उनको आप पौधों में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं भी आप किसी भी जगह जा रहे हैं नदियों में, तो उनको नदियों में भी प्रवाहित कर सकते हैं, क्योंकि वो खाद बन जाएंगी नदियों में जाके। तो इससे ऐसा नहीं है कि नदियाँ गंदी होंगी, क्योंकि वो डिस्पोज हो जाते हैं, अर्थात वो गल जाते हैं, और गलने के बाद वो खाद ही बन जाते हैं। सबसे पहले लेकिन जागरूक होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसा कोई भी सामान ना खरीदें जिसमें हमारे देवी देवता की तस्वीर छपी हो। तो चलिए, आरी बुक हो गई हैं, उसका क्या करें, वो भी उसके लिए भी वीडियो बनाइए प्लीज़। देखिए, अगर आपके पास धार्मिक बुक बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो आप मुझे सबसे पहले कोरियर करा दीजिए। मैं आपको एड्रेस दे देती हूँ इस वीडियो में। कोरियर मुझे कराने का मतलब ये है क्योंकि मैं वृंदावन में जाती हूँ, और मैंने वृंदावन में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे धार्मिक यहाँ पे जो ब्राह्मण रहते हैं उनके पास धार्मिक पुस्तक खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, और वो पढ़ने में विशेष रुचि रखते हैं। मैं तो उनको डोनेट कर दूंगी मैं, अर्थात उसका यूटिलाइज ही मैं ढंग से कर दूंगी, जैसे भी मुझे करना है। अगर आप चाहो तो मुझे कोरियर करा सकते हो। अगर आप मुझे कोरियर नहीं करा रहे हो तो सेकेंड थिंग कि अगर वो खंडित हो गई है, किसी भी चीज़ से फट गई है, टूट गई है, तो आप उनको, जो मैंने आपको बताया ना, एक उसमें पानी लीजिए बाल्टी में, और उसके अंदर डाल दीजिए। जब वो गल जाए पूरी तरीके से, तो उसकी जो लूथ है जो ऐसे गल के एकदम वो हो जाएगी, आटे की तरह हो जाएगी, तो वो आप पौधों में भी डाल सकते हैं। बाकी आप किसी भी लाइब्रेरी में भी डोनेट कर सकते हैं ताकि वो किसी के यूज़ आ सके, तो बहुत ज़्यादा बेटर और अच्छा रहेगा। चलिए, क्वेश्चन है कृष्ण दास राहुल जी का। प्रणाम देवी, इस जन्माष्टमी पर नए लड्डू गोपाल लाना चाहता हूँ। अब मैं पुराने लड्डू गोपाल का क्या करूं, क्योंकि मैं 2 की सेवा नहीं कर सकता हूं। पुराने लड्डू गोपाल का क्या करूं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। उन पुराने लड्डू गोपाल को, अगर आपके कोई नोन है जो लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना वंदना करते हैं, तो आप उनसे पूछ के उनको भी दे सकते हैं। किसी मंदिर में भी आप उनको रख के आ सकते हैं, लेकिन पंडित जी से पूछ के। ये नहीं कि आपने उनको किस भाव से रखा, अगर पंडित जी उनकी सेवा अर्चना वंदना करना चाहते हो तो आप उस पंडित जी को भी दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको अपना एड्रेस यहाँ पे बता दूंगी, तो मैं उनकी सेवा अर्चना वंदना कर लूँगी। मुझे कोरियर करने से पहले आप उनके ऊपर थोड़ा सा अक्षर जरूर डाल दीजिएगा, ताकि उनमें जो भी प्राण है वो निकल जाए, और उसके बाद ही वो मेरे पास आए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। रोहित जी का मैसेज है, वृंदावन में किस जगह हम लड्डू गोपाल को ठीक करा सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, वृंदावन में बिहारी जी की आप गली में जाएंगे, बिहारी जी की गली से जाके आप किसी से भी पूछिए दुकान वाले से कि भैया हमें लोहिया बाजार जाना है या फिर गोपीनाथ बाजार जाना है, तो लोहिया बाजार में ना बहुत सारी दुकानें हैं। जैसे ही बिहारी जी की गली है, जैसे कि बिहारी जी की वाली स्टेट गली गई, फिर आप इधर मोड़ते हैं, उसके बाद बिहारी जी आते हैं, लेकिन उस स्टेट गली में आपको एंड तक जाना है। जब आप एंड तक जाओगे तो आप देखोगे आपके राइट साइड में एक गली जाइए, वही लोहिया बाजार जिसको बोलते हैं, और वहाँ पे एक नहीं कम से कम हजारों दुकानें हैं। यहाँ पे लड्डू गोपाल ठीक होते हैं। यहाँ पे पुराने लड्डू गोपाल को आप उनको दे सकते हैं, नए
लड्डू गोपाल आप उनसे ले सकते हैं। लड्डू गोपाल की आंख निकल गई है तो वो ठीक होती है, पैर निकल गए हैं तो वो ठीक होते हैं। तो आप लोहिया बाजार नाम नोट कर लीजिए, उसको लोहिया बाजार बोलते हैं या फिर गोपीनाथ बाजार भी बोलते हैं। साथ ही के साथ आप निधिवन जब जाते हैं तो निधिवन के पास भी एक दुकान ऐसी है, यहाँ पे लड्डू गोपाल को ठीक किया जाता है। लेकिन आप लोहिया बाजार में जाइए, वहाँ पे आपको अनेक ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि आज मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए मेरी बेटी से आंखें निकल गई हैं, मेरी बेटी रोने लग गई थी, गलती से निकल गई हैं। मेरे लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगकर आइस को फेविकोल से चिपका दिया है, क्या मैंने ठीक किया? कृपया मुझे बताइए। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक किया। जब भी हम लोग कभी बीमार पड़ जाते हैं, आपके बच्चे या फिर हम लोग कभी बीमार पड़ जाते हैं, हम भी तो दवाई लेते हैं ना। आपके बच्चे कभी बीमार पड़ जाते हैं, हमारी आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, तब हम भी तो आइस ड्रॉप डालते हैं। तो जो फेविकोल है, फेविक्विक है, वो लड्डू गोपाल की आइस ड्रॉप ही है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत कीजिए। समय समय पर उनका जो उपचार होता है वो यही होता है और आपने एकदम सही किया है। मन चंगा तो सब चीज़ सही है। जो आपके मन में विचार आ रहे हैं ना, उसको कोशिश कीजिए कि आपने किस भाव से, हाय मेरे बच्चे की आंखें निकल गई तो अब ये थोड़े कि मेरा बच्चा एक ही आंख से देखेगा, तो उसकी दूसरी आंख आपने फेविकोल से निकाल दी है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। मेरे पड़ोस में एक आंटी जी रहती है जिनकी लड्डू गोपाल की आंख 10 से 15 बार निकल चुकी है। वो एक बार मेरे पास आए तो मैंने उनको भी यही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये जरूरी है कि लड्डू गोपाल गिफ्ट में हो? अगर हम खुद खरीद के लाएं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, लड्डू गोपाल जब भी आपके मन में आना चाहेंगे, आपके घर पे आना चाहेंगे, आपसे सेवा मांगना चाहेंगे, तो आपके मन में विचार आ जाएगा। आप कहीं ना कहीं से अरेंज करके या तो वो आपके घर पे खुद ही आ जाएंगे। जैसे कि मेरे मायके में जो लड्डू गोपाल है वो किसी मुझे भैया ने उपहार में दिए थे, राखी बंधाई, वो मेरे मायके में आए। फिर जो मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल है वो भी किसी भैया ने मुझे राखी बंधाई उपहार में दिए थे। अर्थात लड्डू गोपाल मेरी सेवा चाहते थे, इसलिए वो मेरे घर पे आ गए। लेकिन आप लड्डू गोपाल की जब आपके मन में ना आपकी सेवा चाहेंगे तो वो किसी न किसी रूप में आपके घर पे आ जाएंगे। आप किसी तीर्थ स्थल पे जाओगे तो खरीद के लेके आ जाओगे। आप किसी पड़ोसी से मंगा लोगे, अरे भैया वृंदावन जा रहे हो तो प्लीज़ हमारे लड्डू गोपाल ले आना। तो लड्डू गोपाल जो हैं वो किसी ना किसी रूप से जरूर और जरूर आपके घर पे आ सकते हैं। आपके मन में एक ज्योत जग जाएगी जैसे ही लड्डू गोपाल आपकी सेवा जाएंगे, तो आप उतावले हो जाओगे और कहीं ना कहीं से आप लड्डू गोपाल को लेके आ ही जाओगे। तो ऐसा कोई नहीं है कि गिफ्ट में मिले, आप कहीं से भी अरेंज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणाम दीदी, महामारी के समय मंदिर में हाथ नहीं लगाते तो उन दिनों लड्डू गोपाल की देखभाल खाना पीना कैसे है? क्योंकि मेरे घर में कोई भी नहीं है। वो डिपेंड करता है आपने क्या भाव रख रखे हैं लड्डू गोपाल के साथ। जैसे कि मेरे लड्डू गोपाल है, मेरा दोस्त है, मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है। अब जब पीरियड्स मुझे हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है, जब मान लीजिए कि मेरा कोई बच्चा है, मेरा बच्चा और मेरे को पीरियड्स हो गए, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं उसको खाना नहीं दूंगी, या फिर वो फीड करता है, दूध पीता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको दूध नहीं पिलाऊंगी, ऐसा नहीं है ना। तो जिस भाव से आपने उनको रख रखा है, अगर आपने उन्हें बेटा मान रखा है तो महामारी के समय बेटा माँ बेटे को खाना देती है, माँ बेटे को दूध पिलाती है। अब भाई बांध रखा है तो ऐसा कुछ दोष नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने भगवान मान रखा है तब आप ऐसा नहीं कर सकते। पहले ही जब भी आप लड्डू गोपाल को स्थापित करोगे तो आपको उनसे एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। प्रियंका जी का मैसेज है, मैडम मन और दिमाग के बारे में विचार खत्म करने के उपाय बताइए। मन और दिमाग को मजबूत कैसे करें? मन और दिमाग को मजबूत करने के लिए रात को चांद जरूर देखिए। पूर्णमासी का चांद 2 से 3 घंटे के लिए देखिए और रात को चांद देखना चालू कर दीजिए आधे घंटे के लिए। आपके मन में विचार हैं बहुत बहुत जल्दी सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मैम, हम वृंदावन नहीं जा सकते हैं, हम क्या करें? हमारे लड्डू गोपाल का पैर का उंगली टूट चुकी है। अगर आपके लड्डू गोपाल के पैर की उंगली टूट चुकी है तो फिर आप उस पर बैंडेज लगा सकते हैं। जो भी ट्रीटमेंट, मान लीजिए कि मेरे हाथ की उंगली टूट गई, मैं क्या करूँगी? प्लास्टर चढ़वाऊंगी, उसमें बैंडेज लगवाऊंगी उसमें, ठीक है ना, उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। लेकिन जो अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, वृंदावन उनका घर है, वृंदावन नहीं जा सकते हैं, तो आप इसमें आप बैंडेज बांध सकते हैं, कोई कपड़ा बांध सकते हैं, पट्टी बांध सकते हैं, तो आप ऐसे करके सेवा कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। शनि ग्रह को प्रसन्न करने के उपाय बताइए। शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए सावन मास का महीना आ रहा है, शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाइए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए और शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाइए। देखिए शनि ग्रह जी ऐसे प्रसन्न होंगे। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाइए, बहुत 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 अच्छा उपाय है। ज़्यादा लंबी, वैसे भी 15 मिनट से ऊपर की वीडियो बन चुकी है। नेक्स्ट वीक मैं दोबारा से लेके आऊँगी आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर वाला सेशन। तब तक के लिए आप मुझे कमेंट के नीचे हरी बोल जरूर लिखिए। अगर आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है तो हरी बोल लिखिए। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे उस मैसेज कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी ये क्वेश्चन जरूर लूँगी। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।